So in this part, I'm going to help you in the multiplication part. Okay, how to multiply the things very fast. Okay, starting with a small example. Let's say uh, 47 multiplied by 125. So how to multiply 47 by 125? So make sure that whenever you are having a number in a multiplication which is ending digit is 5. So 5 always shows that you can convert the number in the form of zeros. Like अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 to 5 को क्या करें तो आप कहो कि 47 into 1 to 5 is going to be 1000 divided by 8. Is it 1 to 5? Yes, it is 1 to 5. So 1000 divided by 8 is going to be 1 to 5. Let's multiply this number by, क्योंकि काटना ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. 47 में 8 का डिवाइड लगा दीजिए. 8 5 से 40, डेसिमल आएगा 7 डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा. 8 8 से 64, वापस कितना बच जाएगा 6 एंड देन वापस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जो भी नंबर आएगा आपका 5875 जो भी है तो आपको वो नंबर यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है. तो जब भी आप इस तरह की कैलकुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जब आपको क्या करना होता है, जब आपको ये करना होता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है या 1 to 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ऐसे नंबर्स में आप इसको जीरोस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए. जैसे मैं आपसे कहूँ कि कब कब ऐसा करना है, तो जब भी आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना तो इट इज बेटर टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10 by 2. सेम 5 square, so 25, so obviously 100 divided by 4, any factor of 5, let's say 75. So what is 75? It is 25 into 3. So 25 into 3 is what? 100 by 4 multiplied by 3, so 300 by 4. So whenever the number is ending on 5, 50 अगर आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है so it should be 100 by 2. अगर आपसे कहें कि देन आप कोई भी नंबर बनाते रहिए, बस वो 5 का फैक्टर होना चाहिए. किसी ने कहा 15 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 15 का मतलब इज व्हाट? इट इज 30 by 2. तो जब भी आपको नंबर एंडिंग 5 पे मल्टीप्लाई करना है तो आप याद रखिए कि आप जीरो के फैक्टर बनाइए. द रीजन बिहाइंड दैट इज व्हाट कि व्हेनेवर यू आर हैविंग अ जीरो इन द न्यूमरेटर पार्ट, सो द डेसिमल इज गोइंग टू बी शिफ्ट वेरी इजीली. जो डेसिमल होगा वो बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाएगा, तो आप नंबर आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो. दूसरा आता है कि कुछ और कैलकुलेशन ले लेते हैं. मैं आपसे कहता हूं कि 22.5 डिवाइड बाय 15.5. पहला तरीका जो हमको सिखाया जाता था कि डेसिमल को उड़ा दीजिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि डेसिमल उड़ाते हैं फिर आप वापस काटना स्टार्ट करोगे. आप हमेशा इस पे एम्फसाइज करना है कि कौन सा पार्ट है जो आपको परेशान कर रहा है. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज 0.5. 0.5 इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ हाफ. इसको हाफ बोल सकते हैं. अगर इस 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो बस क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 22 2 जा 44 और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 1. सो 44 प्लस 1 इज व्हाट? 45. 15 2 जा 30, 0.5 into 2 is what? 1. So this number is 31. तो ये नंबर आपने बहुत इजीली कन्वर्ट कर लिया. तो जब भी आप इस टाइप के नंबर्स भी देखते हो तो आप इस वाले फॉर्म में बदल के इसको जीरो बना के या लास्ट नंबर इसका हटवा के यू कैन इजीली फाइंड आउट द व्हाटएवर द नंबर यू हैव टू. अदरवाइज क्या होता है वो सॉल्व करना पड़ता है बहुत देर तक. इसके और कुछ पैटर्न देख लेते हैं. जरूरी नहीं है आपको 0.5 ही मिलेगा. आपको और क्या मिल सकता है? आपको ये भी मिल सकता है कि 37.25 डिवाइड बाय whatever you want, 41.5 let's say. अब यहाँ समस्या है. 0.25 is what? 0.25 is 1 by 4 and 0.4 is 2. कौन सा ज्यादा है काटने के लिए? कौन सा नंबर ज्यादा पड़ेगा आपको? आपको 4 ज्यादा चाहिए, मतलब 4 वाला नंबर चाहिए ताकि ये वाला पार्ट को आप 1 बना सको. 0.25 क्वार्टर होता है, क्वार्टर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा. तो अगर आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आसानी से कट जाएगा. बस इसके लिए आपको एक नंबर चाहिए होगा. आप ऐसा भी सोच सकते हो कि नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम ले लो, जो बड़ा एलसीएम या जो एलसीएम बनेगा उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है. अब क्या करना है? 37 4 जा 35 4 जा कितना होगा?
वापस मल्टीप्लाई करने के लिए 35 प्लस 2 इंटू 4, ऐसा सोचे 35 4 से कितना होगा 140 और 4 2 से कितना होगा 8, तो टोटल कितना हो गया 148। 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 1, सो दिस नंबर इज व्हाट 149। 41 इंटू 4, ये शायद आसान होगा, 40 प्लस 1, 40 इंटू 4 160, 1 इंटू 4 4, so this number is what 164। 0.5 into 4, this time it is not 1, it is going to be 2। 0.5 into 4 is what 2, so 164 plus 2 is what 166। ज्यादातर आपको ये नंबर ऐसे मिलेंगे जो आपस में डिडक्ट नहीं होंगे, अगर हो रहे हो तो कर लेना, बाकी बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा फ्रैक्शन आपको मिल जाए। ये मिलेगा किसी क्वेश्चन के इंटरमीडिएट फॉर्म में, दिस नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कि डायरेक्टली आपको यही पूछा जाएगा, तो ये किसी इंटरमीडिएट फॉर्म में आएगा, तो उस वक्त आप लोग आसानी से इसको ऐसे सॉल्व करवा के एक स्टेप या 2 स्टेप आप जंप करके डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अ स्मार्ट वर्क कि आप इस तरह से क्वेश्चंस को जल्दी निकाल पाओगे। मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट भी आता है कि मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो हम वो भी सीख लेते हैं। उसको मैं लर्न करवाया जाता है, उसको बहुत लोग याद करवाते हैं, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, उसको विद लॉजिक समझ सकते हो कि लॉजिक कैसे करते हैं। लेट्स से 47 इंटू 26 को आपको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ये आसान होगा, आप चाहो तो अपने बेसिक जो रेगुलर मेथड है उससे भी कर सकते हो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि ये 1 से, सॉरी ये 10 से, ये 1 से, ये 1 से और ये भी 10 से, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो एक 1 से आएगा, एक 10 से आएगा और एक 100 से आएगा, क्योंकि 10 से 2 10 मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली 100 भी आएगा। क्या करें, लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक मुझे कुछ नहीं कहता है, वंस कब मिलता है, आपके पास 2 तरह के नंबर है, 1 1, एक 10 और एक 1, यही है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 1 है, आपको सिंपल 1 चाहिए, तो अगर आपको 1 चाहिए तो आप क्या करोगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जब भी आपको 1 मिलेगा, तो अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42, इसका यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, आपको कैरी 4 मिलेगा, उस पर आप सर्कल मार देना ताकि आपको याद रहेगा कि आपको 4 ऐड करवाना है। अब आपको नेक्स्ट नंबर क्या चाहिए, 10। ये 10 कैसे मिलेगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको 10 मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो कर ले, 6 4 जा 24 और 7 2 जा 14, 24 प्लस 14 मैंने ऐड करना बता दिया आपको, 24 प्लस 14 इज व्हाट 38, 38 में 4 और ऐड कर दे, 38 में 4 जैसे ही ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 42, वापस 4 कैरी, यहाँ से इसको काट भी सकते हो आप ताकि आपको याद रहे, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, आप सर्कल बनाते जाना, जो लास्ट सर्कल होता है बस वो ये कैरी होता है। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, 100 चाहिए। 100 कैसे मिलता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 100 मिल जाएगा, 4 2 8, 8 प्लस 4 इज 12, सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट 12। अभी बहुत टाइम लगाया मैंने इसको बोलने में, वरना अगर आप लॉजिकली करोगे तो फटाफट पता रहेगा कि कौन सा स्टेप कर रहे हैं तो क्या क्या चाहिए। सबसे बड़ी जो गलती होती है वो कैरी की भूल जाता है, तो कैरी आप ऐसे बनाते चलना, ऊपर वाले को काटते चलना, बनाते चलना काटते चलना, तो आप आसानी से नंबर बना लोगे। और करें क्वेश्चंस, कुछ और करते हैं, 72 इंटू 89, अब फटाफट करते हैं, 1 इंटू 1, सो 9 2 जा 18, कैरी गोज 1। अब आपको 10 प्लेस चाहिए, 1 इंटू 10, 10 इंटू 1, 9 7 जा 63, 8 2 जा 16, 63 प्लस 16 इज व्हाट 79, 79 में आप 1 ऐड कर दें 80, कैरी गोज 8, 8 7 जा 56 प्लस 8 इज व्हाट 64, so your answer is going to be what 6408। So this is the multiplication of what 2 into 2। Okay, so अब एक और कर लेते हैं 3 into 2 का। 3 into 2 का मतलब एक में हंड्रेड्स भी रहेगा, एक में हंड्रेड्स नहीं डाला है हमने, आपके सिर्फ लॉजिकली उसको सेट करने के लिए। पहले ही लिख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे 1000 आएगा। एग्री, चलिए 1s लेने के लिए 9 6 जा 54, 4 कैरी कितना आ गया 5, 10s लेने के लिए 1 इंटू 10, 10 इंटू 1, 6 2 जा 12, 9 5 जा 45, 45 प्लस 12 इज व्हाट 57, 57 प्लस 5 इज व्हाट 62, 2 कैरी गोज 6। 100 कैसे मिलेगा,
100 मिलेगा, 1 इंटू 100 से 100 मिलेगा एक, और एक 10 इंटू 10 से भी 100 मिल जाएगा। 1 इंटू 100 से 100 लोगे तो 7 6 42 एंड 5 2 10, 7 6 42, 5 2 10, so that is 52, 52 plus 6 is what, 58, तो ये कैरी बन गया 8, अगला आ गया आपका 5। अब आपको क्या चाहिए, थाउजेंड्स चाहिए। थाउजेंड्स के लिए सिर्फ कितना होगा, 10 into 100 is what, 1000, 7 5 are 35, 35 plus 5 is what, 40, so your final answer is going to be what, 40824। तो लॉजिक समझ में आ गया। लॉजिक ये कहता है कि आपको जिसका जिससे मल्टीप्लाई कराना है, लेट्स से आपको थोड़ा सा और बड़ा कर ले, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। अगर आपको इससे मल्टीप्लाई कराना है तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, स्टेप 1 इंटू 1, अब 1 इंटू 1 से लाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वंस मिल जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन के लिए आपको जब अगर टेंस चाहिए तो टेंस कैसे लाओगे, 1 इंटू 10 से 10 मिल जाएगा और 10 इंटू 1 से भी 10 मिल जाएगा। So this is the position of tens. How to get hundreds now? So third step, 100 कैसे मिलेगा आपको, 1 इंटू 100 से 100 मिलेगा, 100 इंटू 1 से 100 मिलेगा और 10 इंटू 10 से भी आपको 100 मिल जाएगा। So that is the position of what, 100. Now next क्या, मैक्सिमम कितना चाहिए, 10,000 तक पहुंचेगा, एग्री। चलो now how to get 1000, तो 1000 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 के लिए 100 इंटू 1 से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, 1 इंटू 100 से नहीं चलेगा, 10 इंटू 10 से नहीं चलेगा, हमको 000 चाहिए, 000 चाहिए, तो ये पोजीशन हंड्रेड्स वाली है, ये टेंस वाली है, तो मतलब सारा खेल इसी में चलेगा, तो मतलब 10 इंटू 100 और 100 इंटू 10, लास्ट पार्ट इज गोइंग टू बी 10,000, तो ये तो एक ही स्टेप है, 100 इंटू 100 से आपको 10,000 मिल जाएगा। याद करा दूं फटाफट, राइट हैंड साइड से चालू होता है खेल, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ जाके मैक्सिमम हो जाएगा आपका, फिर यहाँ से वापस वाइंड अप होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर आप पीछे से जाके देखोगे मुड़ के तो आपको यही वैसा वर्षा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं वापस ये कहूँगा कि अगर आपको अपनी स्पीड बहुत अप रखनी है तो बेस्ट तरीका है आप लॉजिकली सोचना कि आप क्या कर रहे हो उस वक्त। अगर आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन इक्वल है तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, स्पेशली ये वाला मल्टीप्लाई असली यूज तो इसी में आएगा कि आप फटाफट कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ चीजें बताई है मैंने, जिससे आपने मल्टीप्लाई को इजीली कर सकते हो। चलो